Hello and welcome to this math session. Today we are going to study about polynomials and we'll also learn with the help of real life examples that how we apply them in day-to-day life. तो poly का मतलब होता है many and nomial का मतलब होता है terms. तो बन गया polynomial यानी कि many terms. Polynomial is an algebraic expression which contains one or more terms having constants, variables, exponents joined by mathematical operators of plus, minus, multiply and the exponents are always whole numbers. एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे बाद में, पहले देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वो चीजें जिनकी वैल्यू हमेशा एक सी रहती है, समय के साथ नहीं बदलती, वो हो जाते हैं कांस्टेंट्स। जैसे कि आपका नाम, हो सकता है प्यार से आपको घर में कुछ और नाम से भी बुलाते हो, पर आपका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, स्कूल रिकॉर्ड्स में हमेशा वही रहता है और उसी से आपकी पहचान होती है। इसी तरह आपने साइंस में पढ़ा होगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और ये हमेशा वही रहती है, यानी कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम मैथ्स अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसमें कांस्टेंट्स क्या होते हैं? हमारे सारे नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, डेसिमल्स हो या फ्रैक्शंस हो, उनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये तो बात हुई कांस्टेंट्स की। अब वेरिएबल्स को भी देख लेते हैं। ये बताइए आपकी एज क्या है और अगले साल ये क्या हो जाएगी? हर साल +1 हो रही है, यानी कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर का एग्जांपल देखें, सपोज कीजिए आज 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कल ये 38 भी हो सकता है, फिर ये 40 भी हो सकता है और ये नीचे डाउन भी जा सकता है, यानी कि इट्स अगेन अ वेरिएबल क्वांटिटी। सो दीज आर वेरिएबल्स। In mathematics we also have variables which we represent by small alphabets. Usually commonly we use x, y, z, but any alphabets can be used to represent variables. अब इसे देखिए, 2x + 1, यहाँ x एक वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगा है, यानी कि यहाँ पे 2, वो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x और मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस, तो ये बन गया एक पॉलिनोमियल 2x + 1। तो ये तो जाना हमने कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पर क्या हमारी डेली लाइफ में भी पॉलिनोमियल्स यूज होते हैं? आइए पता लगाते हैं। एक सिचुएशन देखिए, रीना बाजार जा रही है। She wants to buy 2 dozen eggs and 3 kg rice. बाजार पहुंचने से पहले उसके दिमाग में एक कैलकुलेशन चलने लगती है कि उसे कितने पैसे देने होंगे। For 2 dozen eggs she has to pay 2 multiplied by rate of 1 dozen egg. For 3 kg rice she has to pay 3 multiplied by cost of 1 kg rice. बन गया एक पॉलिनोमियल 2x + 3y, जहाँ पे x है कॉस्ट ऑफ 1 डजन eggs एंड y है कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब देखते हैं ज्योमेट्री में कौन सी शेप है ये? ये है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है l और ब्रेथ है b। बताइए जरा इसका एरिया क्या होगा? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आ गया एक और पॉलिनोमियल l इंटू b। अब बताइए जरा इसका पेरीमीटर क्या होगा? Again you use the formula 2 multiply by bracket में l plus b. This is another polynomial. इसी तरह अपने अराउंड हम बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखते हैं जहां पॉलिनोमियल्स यूज होते हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट का मैच तो देखा होगा और शायद खेला भी होगा। कैसे बॉलर जब बॉल फेंकता है तो उस बॉल का क्या पाथ बनता है, या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ब्रिजेस आप देखते हैं कैसी होती है उनकी शेप। और अगर रोलर कोस्टर राइड्स की बात करें, क्या कभी ऐसी रोलर कोस्टर राइड्स में बैठे हैं आप लोग? इन सब शेप्स में कर्व्स बनते हैं एंड पॉलिनोमियल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दीज कर्व्स। तो अपने चारों तरफ हम बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी देखते हैं जहां पॉलिनोमियल्स यूज होते हैं। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में एंड दैट इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज होल नंबर्स। देखिए जरा इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, 3x² + 2x - 1। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं जिसमें से 2 टर्म्स में वेरिएबल्स हैं। 3x² में x की पावर है 2 और 2x में x की पावर है 1। 2 and 1 both are whole numbers, that means this is a polynomial. अब बात करते हैं 6 + 1/x की। क्या लगता है आपको, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं। 1/x means x raised to power -1 and -1 is a negative integer but not a whole number. So this becomes an algebraic expression and not a polynomial. Now let's see another example. 3x² - 2 √x + 5. क्या लगता है, is it a polynomial? रूट x पे ध्यान दीजिए,
रूट एक्स का मतलब होता है x raised to power 1/2. 1/2 is a fraction but not a whole number, so this again becomes an algebraic expression and not a polynomial. This is how we understand how we differentiate between polynomial and algebraic expression. अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं। तो अगर x वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 2x² - 3x + 1, उसको हम डिनोट कर सकते हैं px से। अगर एक पॉलिनोमियल है y³ - 9, तो हम उसे लिख सकते हैं qy, and so on. We can see many more examples of polynomials. Now let us understand how we classify these polynomials. They are classified in two ways. One, on the basis of number of terms, and secondly on the basis of degree. तो पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, हम अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट इट विल हैव वन टर्म। फॉर एग्जांपल 5y, 2x raised to power 5, 6a³ एंड सो ऑन। यहाँ पे x raised to power 5 तो है, पावर तो 5 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओनली वन। दैट मीन्स इट इज अ मोनोमियल। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बाइनोमियल। Binomial has two terms, for example x² + 1, z² - 2z, and so on. Similarly, trinomials are those polynomials which have three terms, like for example 5x² + 4x - 3 is an example of a trinomial. Polynomials which have more than three terms are called polynomials. Now look at this example. This is a polynomial 3x² + 3x + 5x². What do you think? Is it a trinomial? See the first and the third term carefully. It's 3x² and 5x². That makes it 8x². 8x² + 3x is the polynomial and it is a binomial because it is having two terms. Now let's understand classification of polynomial based on its degree. अब ये degree क्या है? Like we have studied in our previous classes, degree is the highest power of the variable in the polynomial. For example, this is a polynomial 5x raised to power 4 plus 3x³ minus 2x plus 1. How many exponents are there? 4, 3, 1 and 0. Which is the highest one? It is 4. That means the degree of the polynomial becomes 4. How do we classify based on the degree? Now, the polynomials with degree 1 will be called linear polynomials. For example, √2y plus 1, 3x minus 4y or simply z. All these polynomials are examples of linear polynomial. Now here we also understand one more thing. 3x minus 4y. Now this is a polynomial which has more than one variable. There are two variables in this, x and y. About such polynomials we'll study in higher classes also. Now let's see the polynomial with degree 2. What will it be called? Yes, it is called a quadratic polynomial. Example 3a² or 6a² minus 5b plus 16 and so on. We can write many more examples. The polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial. Example 5x³ plus x² or 6 minus y³ and so on. All these polynomials have degree 3. The polynomials with degree more than 3 will be called polynomials. Now, there is an example for you. 5x² plus 2x minus 20. If I tell you to classify this polynomial, how will you classify? See, there are three terms. That means it is a trinomial. And what is the degree? The degree is 2. That means it makes it a quadratic polynomial. So when we combine it, we can say it is a quadratic trinomial. Another example, what do you think about 7a raised to the power 3 or 7a³? Yes, it is having one term, so it will be a monomial, and it is having degree 3, so it will be a cubic monomial. So that's how we understand classification of polynomials. Now let us understand about the standard representation of a polynomial with degree n. We can write it like this. Px is equal to an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 and so on till a1x plus a0. Over here a0, a1, a2 till an all are constants and an is not equal to 0. अगर an 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉलिनोमियल विद डिग्री n minus 1 और हम तो बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री n की. So this is the right representation. Let's discuss one more thing. What do you think about all these constants? क्या ये constants भी polynomials हैं? आइए देखते हैं.
Can I write 3 as 3x raised to the power 0? Yes, because x raised to the power 0 is 1. Similarly, all constants can be represented in form of polynomials. That means they are constant polynomials. And what about the degree of constant polynomial? Very clearly, the degree of constant polynomial will be 0. Now, what about 0? The constant polynomial 0 is called the 0 polynomial. And what do you think will be the degree of 0 polynomial? 0 can be represented in all these ways. That means we cannot define a specific power. That means the degree of 0 polynomial is not defined. So that was a brief introduction about polynomials and its classification. I am leaving you with this task. Do it yourself and I'll meet you in another interesting session with another interesting topic. Till then, keep revising and keep learning.